हे हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये है पार्ट 4 जो कि है चैप्टर 2 क्लास 7 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, एंड आज हम इसमें लास्ट 3 स्टेप्स कवर करने वाले हैं। हमें पता है कि डाइजेशन में टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, सेकंड स्टेप इज डाइजेशन जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में, आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी हैं तो। आज हम शुरू करेंगे एब्जॉर्प्शन से। आपको पता है हमने देखा था कि जब फूड जो है माउथ से स्टमक में आता है वो किसकी फॉर्म में आता है, बोलस की फॉर्म में आता है। ओके, बोलस क्या होता है, बोलस होता है चबा हुआ खाना और उसमें स्लाइवा ऐड हो जाना, उसको हम बोलस बोलते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और उस कंप्लीट डाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं काइम। ओके, सो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो यहाँ तक हमने डाइजेशन क्लियर कर लिया है। अब फूड डाइजेस्ट हो चुका है, अब उसको पूरी बॉडी में हमें हर एक ऑर्गन में बॉडी में पहुंचाना है। तो उसके लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है, यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टेड फूड जब यहाँ पे एंट्री करता है तो इसके बाद ये ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज हो जाता है। ब्लड वेसल्स में कैसे डिफ्यूज होता है, जैसे ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और उसके अंदर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चर होता है ब्लैक कलर में, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और ये इंक्रीज करता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो पाए और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के साथ साथ में कुछ ब्लड वेसल्स भी साथ में रहती हैं। और ये जो रेड में आपको विजिबल होगा, ये हमने दिखाया है डाइजेस्टेड फूड। ये डाइजेस्टेड फूड विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होता है ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। और विलाई की हेल्प से ही एब्जॉर्प्शन हो पाता है, खाना ब्लड वेसल्स में जाता है। सो ये था एब्जॉर्प्शन स्टेप 3। नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जो है 4th स्टेप है। अब इसमें मेन काम क्या होगा, जो हमने एब्जॉर्ब किया है फूड उससे हमें एनर्जी चाहिए है। ठीक है, तो उसी के लिए ये प्रोसेस होता है। ब्लड वेसल्स में जाने के बाद फूड डिफरेंट ऑर्गन में जाता है और इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर देता है। और यहाँ पे फिर जो ग्लूकोज होता है बॉडी में, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 रिलीज करेगा और वाटर और प्लस एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस देखा था। रेस्पिरेशन का प्रोसेस मतलब मेन यही होता है, जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना ब्रीथिंग में, वो इस ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगी और फिर एक्सेलेशन प्रोसेस के थ्रू ये CO2 हमारी बॉडी से बाहर चली जाएगी और साथ में हमें एनर्जी भी मिलती है। सो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन प्रोसेस एंड दिस इज 4th स्टेप। नेक्स्ट इज लास्ट, इजेशन। इजेशन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने यहाँ तक देखा एब्जॉर्प्शन हुई। ठीक है, फिर इस पार्ट में एसिमिलेशन हुआ, साथ में जैसे ही यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इसमें एंट्री कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री करने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है किसका, वाटर और साल्ट का। और जो ये अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एक सॉलिड मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फीकल मैटर। और ये फीकल मैटर रेक्टम में थोड़े टाइम के लिए कनेक्ट होता है और एनस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। आई होप आपको ये टोटल प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। 5 स्टेप्स में होता है। एक बार यहाँ से कंक्लूड कर लेते हैं। माउथ में डालना मतलब इंजेशन, फिर इंजेशन से बोलस की फॉर्म में वो आता है और स्टमक में जो है डाइजेशन शुरू हो जाता है। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है किसकी हेल्प से, लीवर की हेल्प से, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये बाइल जूस सिक्रीट करता है जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। और साथ में जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स होते हैं
जो वो जूसेस रिलीज करते हैं वो भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और फिर दूसरे पार्ट में आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विलाई के थ्रू हो जाता है और फिर ये पूरी बॉडी में चला जाता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमें एनर्जी देता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी वाटर की। क्यों होगी? ताकि वो एक सॉलिड मैटर में कन्वर्ट हो पाए और यहाँ पे फिर रेक्टम में कुछ टाइम के लिए वो कलेक्ट रहेगा और एनस के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप सभी के लिए इस सेशन का क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी में कौन सा होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।